हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट टाइप जो कि होगा कंडीशनल कोडिंग। इस कोडिंग में क्या होगा, जैसे आपको ऊपर एक टेबल दिखाई पड़ रही है कि कुछ डिजिट्स और उनके नीचे उनके कोड्स लिखे हैं। जैसे 1 का कोड हो गया C, 8 का कोड हो गया इक्वल, 9 का हो गया कॉपीराइट, सिमिलरली इस तरफ अप टू जो है 6 to 5 सब दिए हुए हैं। ठीक है, फिर कुछ कंडीशंस दी गई हैं और कुछ ये आपको जो है डिजिट्स दी गई हैं यहाँ पर, जैसे कि इनका कोड आपने बताना है, मीन्स इस ग्रुप का कोड बताना है। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे आपसे 5 क्वेश्चंस पूछ लेगा और आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहली कंडीशन क्या थी कि इफ फर्स्ट डिजिट इज ऑड एंड लास्ट डिजिट इज इवन देयर कोड्स विल बी इंटरचेंज। मतलब अगर ग्रुप की पहली डिजिट जो है वो ऑड है, आखिरी वाली क्या है, इवन है, तो उन दोनों डिजिट्स के जो कोड्स हैं आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। पहली की जगह आखिरी, आखिरी की जगह पहला कोड आ जाएगा। सिमिलरली दूसरी कंडीशन है कि इफ फर्स्ट एज वेल लास्ट डिजिट इज इवन, मतलब पहली भी इवन है और आखिरी भी इवन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बोथ विल बी कोडेड बाय द कोड ऑफ लास्ट डिजिट। मीन्स अगर ऐसा हुआ कि दोनों ही डिजिट्स अपने आप में क्या हैं, इवन है, पहली वाली भी और आखिरी वाली भी, तो दोनों के जो कोड्स हैं वो आखिरी वाली डिजिट से कोड कर दिए जाएंगे। थर्ड कह रहा है फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट इज ऑड देन बोथ विल बी कोडेड एज एक्स। मतलब अगर शुरुआत वाली भी और आखिरी वाली भी दोनों ही डिजिट जो हैं वो क्या हैं, आपकी ऑड हैं, तो फिर दोनों का ही जो कोड है वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और आखिरी में फोर्थ कंडीशन कहती है फर्स्ट डिजिट इज इवन, लास्ट इज ऑड देन बोथ विल बी कोडेड बाय द फर्स्ट डिजिट। तो ये हमारी 4 कंडीशन थी। अब हमसे ये 4 जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, इन 4 के, इन 5 के जो है कोड्स पूछे गए हमसे। तो देखिए, पहले की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होगी, कौन सी कंडीशन यहाँ पर इंप्लीमेंट होगी। तो देखो 7 and 4, क्योंकि 4 की 4 जो कंडीशन है वो किसके रिगार्डिंग है, फर्स्ट और लास्ट लेटर के, तो उन्हीं पे फोकस करेंगे क्योंकि बाकी सब तो एज इट इज रहेंगे। तो ये हो गया 7, ये हो गया 4। तो अब 7 और 4, पहली डिजिट कैसी है, ऑड है, आखिरी कैसी है, इवन। ठीक है, फर्स्ट इज ऑड, लास्ट इज इवन, तो पहली कंडीशन यहाँ पर इंप्लीमेंट होती है कि फर्स्ट डिजिट और लास्ट इज इवन। अब देखो, अगर ये कंडीशन है तो इसके अलावा कोई और तो लगने से रही, क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि दोनों की दोनों इवन होनी चाहिए, दोनों की दोनों ऑड होनी चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये इसका उलट कह रहा है, यानी इसका बिल्कुल वाइस वर्सा कि अगर पहली इवन आखिरी ऑड हो तो बाकी 3 यानी नहीं लगेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 4 कंडीशन है उनमें से कोई एक ही इंप्लीमेंट होगी सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा दूसरी कोई नहीं होगी। तो यहाँ पर कौन सी इंप्लीमेंट होती है, फर्स्ट। तो क्या यहाँ पे क्या था कि कोड्स विल बी इंटरचेंज्ड फर्स्ट कंडीशन में, यानी 4 की जगह 7 का, 7 की जगह 4 का। तो यहाँ से अगर हम 7 का कोड देखें क्या है, डॉलर, और 4 का कोड देखें तो के, तो शुरुआत में किसका कोड आ जाएगा यहाँ पर, 4 का, जो कि क्या दिया हुआ था, के, और जो 7 का कोड है वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। तो हम यहाँ पर ला करके क्या लिख देंगे, डॉलर। ठीक है, ये जो चीज़ मतलब जो फ़र्क था इस कंडीशन की वजह से वो हमने यहाँ पर फ्रेम कर दिया। अब बाकी जो डिजिट्स बची हैं उनके कोड्स एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 था, 6 था, तो 2 का कोड यहाँ से हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, बी। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया बी। इसी तरह से अगर हमें 6 का कोड देखना हो तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, @ फिर इसी तरह से हमें 9 का कोड देखना हो, यहाँ पर देखो 2 हो गया, 6 हो गया, अब 9 का कोड क्या दिखाई दे रहा है हमें, कॉपीराइट। इसके बाद 5 का कोड हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ से, सिमिलरली लास्ट में बिल्कुल कि पी, और इसके बाद जो 3 है, 3 का कोड क्या दिया हुआ है हमें, टी। तो ये लीजिए, इसका कोड हमें फाइंड आउट हो गया, यानी कि 7269534 को क्या कोड दिया जाएगा, KB @ पी, टी एंड डॉलर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपने कर लिया, 1 नंबर आपका डन। सिमिलरली दूसरा, अब देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है, फर्स्ट इवन, लास्ट इवन। इवन का मतलब हम सभी समझते हैं कि वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो, यानी सम संख्याएं जिन्हें हिंदी में कहते हैं, और ऑड का मतलब विषम संख्याएं। तो पहली आखिरी दोनों सम थी, यानी कि दोनों ही कैसी थी, इवन थी। तो अब इसके बाद जब हम 8 और 6 की बात करेंगे तो यानी दोनों हो गई इवन। तो कौन सी कंडीशन ऐसी थी जो फर्स्ट और लास्ट दोनों को इवन बताती थी, सेकेंड वगैरह था, फर्स्ट इज लास्ट इज इवन, बोथ विल बी कोडेड बाय द कोड ऑफ लास्ट डिजिट, यानी दोनों का ही जो कोड है वो क्या बन जाएगा, जो लास्ट डिजिट का कोड है, यानी 6 का कोड दोनों की जगह आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 6 का कोड क्या था, @ तो फर्स्ट जो डिजिट है उसका कोड भी क्या बन जाएगा, @ और जो लास्ट है उसका कोड भी क्या रहेगा, @। ठीक है, बाकी 1 3 5 2 4 एज इट इज़ आ जाएंगे। तो 1 का कोड क्या था, C, 3 का कोड क्या था, T, 5 का कोड क्या था, तो हम देख सकते हैं वहाँ से P, इसके अलावा 2 का कोड था B, और फाइनली जो 4 है तो 4 का कोड क्या है, K, तो यहाँ पर लिख दिया। तो ये हो गया 8 1 3 5 2 4 6 का आंसर। ठीक है, तो सिमिलरली हम थर्ड को भी आंसर कर देंगे।
तो थर्ड को भी ज़रा आइए देखते हैं फटाफट से। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सिंपली बस जो कंडीशन इंप्लीमेंट होती है उसी को हम यहाँ पर फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन यानी जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 4 और 8 दोनों ही नंबर कैसे हैं, इवन है अब की बार भी। और अगर इवन है तो फिर से कौन सी, सेकेंड कंडीशन इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि फर्स्ट भी इवन लास्ट भी इवन। तो फिर से यही होगा कि लास्ट डिजिट जो भी है उसका कोड कर दिया जाएगा। तो अगर हम यहाँ से 8 का कोड देखें तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, इक्वल। तो यानी जो फर्स्ट डिजिट है उसका भी कोड इक्वल और जो लास्ट डिजिट है उसका भी कोड इक्वल। बाकी जो बीच की जो 5 डिजिट्स हैं एज इट इज़ 3 5 2 7 1। तो 3 का कोड क्या है, टी है। 5 का कोड क्या है, पी है। इसी तरह से 2 का कोड अगर हम देखें तो हमें नज़र आएगा कि बी इसका कोड दिया था। 7 का कोड अगर हम देखें तो क्या था, डॉलर था। और इसके बाद जो 1 था, 1 का कोड क्या था, सी। तो ये आ गया, लीजिए इसका आंसर कि 4 3 5 2 7 1 8 का कोड क्या रहेगा। ठीक है, इस ग्रुप का कोड भी यहाँ से फटाफट से फाइंड आउट हमने कर लिया। इसके बाद बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 और 3, 9 और 3 कैसे हैं, दो सभी नंबर्स जो हैं यानी कि फर्स्ट भी और लास्ट भी दोनों कैसे हो गए, ऑड। और अगर ऑड हैं तो कौन सी कंडीशन इंप्लीमेंट करेगी, थर्ड। तो थर्ड कंडीशन को अगर हम इंप्लीमेंट करा रहे हैं यहाँ पर, तो चलिए थर्ड की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि दोनों को जो कोड है वो x दे दिया जाएगा, यानी लास्ट डिजिट भी और फर्स्ट भी दोनों का कोड हो जाएगा x। तो ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। हमने यहाँ पर भी x लिख दिया और हमने लास्ट के प्लेस पर भी x लिख दिया। बाकी आपका 2 का कोड हमें मालूम है क्या है, b है। 5 का कोड हमें मालूम है p है, बिल्कुल लास्ट में गिवन है। 6 का कोड हम वहाँ से देख लेंगे क्या है, @ है। इसी तरह से 4 का कोड अगर हम देखेंगे तो नज़र आएगा हमें k। और इसी तरह से 7 का कोड जब हम देखेंगे तो हमें नज़र आएगा डॉलर। ठीक है, तो XBP $K$X, ये जो है आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। सिमिलरली हम फिफ्थ क्वेश्चन की भी बात करेंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो 5 और 5 दोनों कैसे थे, ऑड थे। अगर दोनों ही ऑड हैं तो फिर से थर्ड कंडीशन इंप्लीमेंट करेगी, दोनों का कोड क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो चलिए x देखते हैं यहाँ पर, यानी पहला भी x और जो लास्ट है वो भी x। इसके बाद 3 का कोड हमें मालूम है t है। ठीक है, फिर 4 का कोड देखेंगे अगर हम k है। फिर इसके बाद 6 दो बार है, तो ठीक है 6 का कोड क्या है, @ तो दो बार क्या आ जाएगा यहाँ पर, @ आ जाएगा। और इसके बाद फाइनली 5 जो था वो अपने प्लेस पर लिखा हुआ ही था, तो ये जो है XTK @x इसका आंसर बन गया। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं यहाँ से। सपोज़ मान लीजिए मैं कोई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर दूँ, यानी यहाँ से कुछ ऐसी कंडीशन आपको दे दूँ जिसमें कि लिखा हो, मान लीजिए ऐसा कुछ कि 6 5 3 4 2 1। मान लीजिए कोई ग्रुप था 6 5 3, या मान लीजिए मैं इसमें और यहाँ पर लिख देता हूँ 7। ठीक है, 6 5 3 4 2 1 7। तो अब देखो यहाँ पर पहला कैसा है, इवन है, आखिरी कैसा है, ऑड है। ठीक है, तो पहला इवन आखिरी ऑड, तो कौन सी कंडीशन हमें दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पर फोर्थ कंडीशन जो है वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए कि इफ फर्स्ट डिजिट इज इवन एंड लास्ट डिजिट इज ऑड देन बोथ विल बी कोडेड बाय द कोड ऑफ फर्स्ट डिजिट। तो पहला इवन आखिरी ऑड, तो अब जो फर्स्ट है इसके कोड से इन दोनों को कोड कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम 6 का कोड देखें तो क्या है, @ तो यहाँ पर भी @ आ जाएगा और यहाँ पर भी @ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे जो 5 3 4 2 1 है एज इट इज़ आ जाएंगे। 5 का कोड वहाँ से हमें दिख रहा है P है। 3 का कोड अगर हम देखेंगे तो हमें नज़र आएगा T। 4 का कोड देखेंगे तो K रहेगा। 2 का कोड अगर हम देखेंगे तो रहेगा B। और आखिर में 1 का कोड हमें दिखाई पड़ेगा C। तो ये भी इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से चाहे जितने मर्जी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जनरली कितने 5 क्वेश्चन हमसे पूछता है, तो ये मैंने एक एडिशनल आपको करके दिखाया। हमें बस क्या करना है कि जो कंडीशन है उनको इम्प्लीमेंट कराना है, बाकी सबको एज इट इज़ उनके प्लेस पर ला करके लिख देना है, बस इतना इस कोडिंग में हमें करना है। कंडीशंस वेरी करेंगी, हर बार कंडीशंस बदल जाएंगी, डिजिट्स बदल सकती हैं, कोड्स बदल सकते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट है, जो वे ऑफ सॉल्विंग है, वो ऑलवेज सेम ही रहना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंडीशन थी, कई बार क्या करता है इसका उल्टा कर देता है, ऊपर लेटर्स लिख देता है, नीचे कोड्स, फिर उनके बेसिस पर कह देता है कि अगर पहला भी वॉवेल है आखिरी भी वॉवेल है तो कुछ ऐसा कर देना है, पहला कॉन्सोनेंट है आखिरी वॉवेल है तो फिर उसके लिए ये कंडीशन करनी है। तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है, लेकिन जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो यही रहेगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ पर हमें क्या दिखा था कि ऊपर लेटर्स, नीचे उनके कोड्स थे। तो कुछ लेटर्स थे ZEYR एंड सो ऑन, उनके बाद फिर इसके बाद उनके कोड्स दिए हुए थे हैश, डॉलर, येन, पाउंड, रुपी, 85417। अकॉर्डिंगली उनके सभी के सिंबल्स यानी कि उनके कोड्स हमें दे दिए गए। कुछ कंडीशंस थी लाइक इफ फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल एंड लास्ट इज अ कॉन्सोनेंट देयर कोड्स विल बी इंटरचेंज्ड। मीन्स अगर पहला जो लेटर है वो एक वॉवेल है, लास्ट जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो उनके कोड्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। दूसरी कंडीशन, इफ फर्स्ट एज वेल लास्ट इज अ वॉवेल बोथ विल बी कोडेड एज सिग्मा, यानी कि अगर पहला भी एक वॉवेल है आखिरी भी एक वॉवेल है तो दोनों में ही कई कोड क्या बन जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। तीसरा अगर इफ देयर आर मोर देन 2 वॉवेल्स ऑल वॉवेल्स विल बी कोडेड एज स्टार, यानी अगर ग्रुप में 2 से ज़्यादा वॉवेल्स हैं तो जितने भी हैं 3 4 जो भी हैं उन सभी को स्टार कोड दे दिया जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, UOZWPY, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर हम देखें इसमें देखो कौन सी कंडीशन इंप्लीमेंट होगी, पहला और आखिरी वॉवेल तो नहीं है तो इसलिए सेकंड कंडीशन तो नहीं लगेगी। थर्ड क्या कह रहा है, 2 से ज़्यादा वॉवेल्स, तो एक U है एक O है, 2 ही हैं, 2 से ज़्यादा नहीं है। और थर्ड कंडीशन कहती है इट शुड बी मोर देन 2 मीन्स एटलीस्ट 3। तो अगर यहाँ देखें तो 2 ही हैं तो यानी तीसरी कंडीशन भी इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो कौन सी इंप्लीमेंट हो सकती है, ओनली फर्स्ट, जो कि कह रही है फर्स्ट इज अ वॉवेल एंड लास्ट इज ए कॉन्सोनेंट तो देयर कोड्स विल बी इंटरचेंज, तो यानी इनके जो कोड्स हैं उनको इंटरचेंज कर दिया जाएगा। तो y का कोड u की जगह और u का कोड y की जगह। तो अगर हम यहाँ से देखें y का कोड क्या है, जापानीज येन है, तो ठीक है वो आ गया शुरुआत में। और जो u का कोड है वो क्या है 1, तो वो चला जाएगा लास्ट में, ठीक है। अब o का कोड एज इट इज़ यानी क्या आ जाएगा यहाँ से रुपी वाला सिंबल। इसके अलावा अगर हम देखें z का कोड क्या दिया हुआ है हैश, ठीक है हमने यहाँ पर हैश लिख दिया। w का सिंबल, तो w का सिंबल अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है 4, और इसके बाद p का सिंबल, तो p का सिंबल दिया हुआ हमें 5। तो ये बन गया UOZWPY का कोड, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से इसका सिंबल और इसका ये मतलब ये ग्रुप था, ये इसके जो है हमने सामने सिंबल्स के अकॉर्डिंगली जो है इनको कोड कर दिया। अब देखो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ से सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड में क्या है ERPZYI। तो अगर हम यहाँ पर देखें क्या थर्ड कंडीशन इंप्लीमेंट होगी, तो एक E है एक I है, 2 ही वॉवेल हैं, 2 पे कंडीशन नहीं लगेगी, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, थर्ड तो नहीं लगेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट वॉवेल लास्ट कॉन्सोनेंट, वो भी नहीं लगती। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर पहला और दूसरा दोनों ही पहला और आखिरी दोनों ही वॉवेल हैं तो फिर यहाँ पर कंडीशन लग जाएगी क्या कि दोनों की वॉवेल्स को जो कोड है वो क्या दे दिया जाएगा, सिग्मा। तो यहाँ पर ये कंडीशन इंप्लीमेंट होती है क्योंकि ई भी एक वॉवेल है आई भी एक वॉवेल है, तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कराएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वो कह रहा है दोनों का कोड सिग्मा कर दीजिए, तो यानी ई की जगह पर भी सिग्मा आ जाएगा और लास्ट में भी सिग्मा इसकी जगह पर हम लिख देंगे, ठीक है। बाकी RPZY को एज इट इज़ कोड दे दिया जाएगा। तो R का कोड था ब्रिटिश पाउंड, P का कोड था 5, इसके अलावा Z का कोड था हैश और एक और नेक्स्ट लेटर था Y, तो यानी जापानीज येन जो है वो इसका सिंबल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका कोड बन गया सेकेंड लेटर का, सेकेंड ग्रुप का। अब इसी तरह से अगर हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड में अगर हम देखें तो WROEYI, पहली कंडीशन ये कहती है फर्स्ट लेटर जो है वो वॉवेल है, लास्ट जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ देखें तो फर्स्ट कॉन्सोनेंट है लास्ट वॉवेल है, कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होगी। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि फर्स्ट और लास्ट दोनों वॉवेल हों, तो ऐसा भी नहीं है। थर्ड क्या कहती है देयर आर मोर देन 2 वॉवेल्स, तो यस यहाँ पर ये कंडीशन लगेगी क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें O E एंड I 3 वॉवेल्स हैं, मोर देन 2 है, तो यानी ये कंडीशन यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो क्या करना, जितने भी वॉवेल हैं सभी को स्टार दे दीजिए। तो ठीक है, जहाँ पर वॉवेल है वहाँ हम स्टार लिख देंगे, बाकी सबको क्या लिखेंगे एज इट इज़। तो W का कोड वही रहेगा जो है, यानी कि यहाँ पर जो कोड आएगा W का क्या रहेगा 4। R का कोड सेम आएगा ब्रिटिश पाउंड, ठीक है। इसके अलावा अब देखो O और E इन दोनों को हम कोड क्या कर देंगे स्टार, ठीक है, इन दोनों को स्टार कोड दे दिया जाएगा। इसके बाद आगे लिखा हुआ Y का कोड ये हम एज इट इज़ लिखेंगे, फिर आ गया एक वॉवेल तो इसका भी कोड क्या बन जाएगा स्टार। तो ये जो है इसका कोड बन गया WROEYI का, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन को भी हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अब तो मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है EOPRU एंड W। तो अब देखो यहाँ पर अपनी कंडीशंस को अगर हम देखें तो हमें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है फर्स्ट क्या है एक वॉवेल और लास्ट क्या है एक कॉन्सोनेंट। तो सीधा सीधा हमें दिख गया फर्स्ट कंडीशन इंप्लीमेंट होगी। सेकंड अब होने से रही क्योंकि फर्स्ट में देखें तो लास्ट वॉवेल होना चाहिए और सेकंड के अकॉर्डिंग फर्स्ट में लास्ट जो है कॉन्सोनेंट होना चाहिए,
इस फर्स्ट कंडीशन में लास्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट और सेकंड कंडीशन में लास्ट एक वॉवेल, तो इसलिए दोनों में से कोई एक ही हो सकती है, यहाँ पर फर्स्ट हुई तो ठीक है, सेकंड नहीं होगी। थर्ड की अगर हम बात करें कि इफ़ देयर आर मोर देन 2 वॉवेल, तो अगर हम इसमें देखें यहाँ पर तो यहाँ 2 से ज़्यादा वॉवेल हमें दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 और इसके बाद 3। तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर क्या हुआ कि तीसरी कंडीशन भी इंप्लीमेंट हो गई और पहली भी। तो जब भी कभी ऐसा होगा कि एक साथ 2 कंडीशंस इंप्लीमेंट होती हैं तो आपको याद रखना दोनों आपने इंप्लीमेंट करनी होंगी, ठीक है। अगर आप कोई एक के साथ चले जाते हैं तो आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, W और E के जो कोड हैं वो इंटरचेंज भी कराएंगे और तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग सभी वॉवेल्स के जो कोड हैं उनको स्टार भी करेंगे। तो अब W का कोड पहले आ जाएगा। W का कोड हमें क्या दिख रहा है यहाँ से 4, तो यानी यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा 4। इसके बाद O का कोड आएगा और O क्या है, एक वॉवेल जिसका की कोड क्या बना देंगे हम स्टार, तो इसलिए यहाँ पर आ गया स्टार। फिर आएगा नेक्स्ट P का कोड, क्या लिखा हुआ है 5। इसके बाद R का कोड, तो R का अगर हम कोड देखें तो क्या बना हुआ है यहाँ पर ब्रिटिश पाउंड। इसके बाद U क्या है, एक वॉवेल, तो यहाँ पर इसलिए स्टार बन गया। और देखो अब लास्ट में किसका फर्स्ट लेटर का कोड आना था क्योंकि इंटरचेंज करा रहे थे, तो E का कोड, तो E का कोड हम इसके बेसिस पे यहाँ से डॉलर नहीं लिखेंगे, स्टार लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो वॉवेल था फर्स्ट वाला यानी कि ई, उसका जो कोड है वो स्टार हो चुका, तो इसलिए यहाँ पर आएगा इसके प्लेस पर स्टार, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। बाकी जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा वहाँ पर कुछ और कंडीशंस थी, यहाँ पर कुछ और कंडीशंस थी, तो कंडीशंस वेरी करेंगी लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने का जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा तरीका है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कंडीशनल कोडिंग पर बेस्ड, तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बस इसमें तो इतना ही था, बाकी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कुछ और चीज़ें।